प्रश्न 1। शिवशंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर। इसके माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि भारत के लोग विदाई के समय दुख अनुभव करते हैं। भले ही वे आपस में लड़ते झगड़ते रहे हों, किंतु उन्हें अपने साथी से बिछुड़ने का गम होता है। लॉर्ड कर्जन और भारतवासियों को शिवशंभू की दो गायों का प्रतीक मानकर यदि देखें तो इनमें लॉर्ड कर्जन बलशाली गाय है और भारतवासी दुर्बल गाय है। आज शक्तिशाली गाय लॉर्ड कर्जन उनसे बिछुड़ रही है, इसलिए कमजोर गाय भारतवासी दुखी है, भले ही लॉर्ड कर्जन की रीति नीति उन्हें नापसंद रही हो। प्रश्न 2। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेदन करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर। यहाँ लेखक ने बंग भंग की उस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है जिसके चलते लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन दो भागों पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में कर दिया। बंगाल की 8 करोड़ जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया, किंतु लॉर्ड कर्जन ने जनता की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ और इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता का संचार हुआ। प्रश्न 3। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? उत्तर। लॉर्ड कर्जन के इस्तीफे के दो प्रमुख कारण थे। 1। बंग भंग योजना को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण पूरे भारत में उसके विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया, जिसने कर्जन की जड़ें हिला दी। वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने ढूंढने लगा। 2। लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त कराना चाहता था। उसकी सिफारिश को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना, अतः क्षुब्ध होकर उसने भारत के वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न 4। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर। तीसरी शक्ति से लेखक का तात्पर्य ईश्वर से है, जिसकी लीला बड़ी विचित्र है। लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र की धमकी देकर जो लीला नाटक की, उसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार न करके उन्हें पद विहीन कर दिया। यह ईश्वर की लीला ही थी, जिसका अनुमान वायसराय नहीं लगा सके। लेखक यह कहना चाहता है कि ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। संसार के सारे क्रियाकलाप उस तीसरी शक्ति ईश्वर की इच्छा से ही संपन्न होते हैं। प्रश्न 5। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर। शासक का कार्य आंख बंद करके प्रजा पर मनमाने हुक्म चलाना नहीं है। उसे प्रजा की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रजा के अनुरोध को देखते हुए उसे अपने निर्णयों में आवश्यक बदलाव भी करने चाहिए। तभी शासक की लोकप्रियता बढ़ती है। जो शासक शासन व्यवस्था में प्रजा को भागीदार नहीं बनता और मनमाने निर्णय करता है, प्रजा उस शासक से संतुष्ट नहीं रहती। शासन में शासक की इच्छा नहीं, अपितु प्रजा की इच्छा सर्वोपरि रहनी चाहिए। किंतु लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में प्रजा की इच्छा की अवहेलना की, इसलिए उनका शासन अच्छा शासन नहीं कहा जा सकता। प्रश्न 6। पाठ का यह अंश शिवशंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिवशंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? उत्तर। शिवशंभू एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में खरी खरी बात कहता है। यह पात्र अंग्रेजों की कुनीतियों को उजागर करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने के हालात नहीं थे, परंतु शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक भी करना था। अतः काल्पनिक पात्र के जरिए अपनी मनपसंद की बातें कहलवाई जाती थीं।